वेलकम टू सिविल पांडा और आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। The National Commission for Backward Class was an outcome of the Indira Sahni case and the Mandal Commission of 1992. In the final verdict of the Mandal Commission, the Supreme Court of India had addressed the formation of NCBC as a statutory body. Statutory body का मतलब है जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, राइट? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। The National Commission for Backward Class was established on 14th August 1993 under the NCBC Act of 1993. NCBC ने वर्ष 2015 में प्रस्तावित किया कि 15 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले और ओबीसी जाति से संबंधित व्यक्ति को ओबीसी के लिए न्यूनतम सीमा के रूप में माना जाएगा। इसने यह भी सिफारिश की कि ओबीसी को पिछड़े, अधिक पिछड़े और अत्यंत पिछड़े श्रेणियों में उपविभाजित यानी कि सब डिवाइडेड किया जा सकता है। एनसीबीसी के अकॉर्डिंग 2016 में ओबीसी की केंद्रीय सूची में पिछड़ी जातियों की संख्या बढ़ाकर 5013 हो गई। आइए जान लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एनसीबीसी। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कंसिस्ट ऑफ 5 regulatory members which include the chairperson, vice chairperson and 3 other members with a tenure period of 3 years. The current regulatory members of NCBC are: chairperson is Mr. Bhagwan Lal Shahni, vice chairperson is Dr. Lokesh Kumar Prajapati और 3 मेंबर हैं जो कि मिसेस सुधा यादव, मिस्टर कौशलेंद्र सिंह पटेल एंड मिस्टर थैलोजू आचार्य। आइए अब जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या है। आर्टिकल 340 अन्य बातों के साथ साथ उन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझने और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करने की आवश्यकता से संबंधित है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट inserted new articles 338B and 342A. The amendment also brings about changes in Article 366. आर्टिकल 338B सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए एनसीबीसी को अधिकार प्राप्त करता है। Remember, most important point is this. Article 342A राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से ऐसा कर सकते हैं वे। तथापि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट हम जान लेते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनसीबीसी। संविधान के तहत या किसी अन्य कानून के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सभी मामलों की जांच और निगरानी करना जो प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के समुचित कार्य से संबंधित है। सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेना और सलाह देना। यह हर साल राष्ट्रपति को सुरक्षा उपायों के कामकाज पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। यदि इनमें से कोई रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित किसी मामले से संबंधित है तो उस रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजी जाती है। एनसीबीसी सोशल और एजुकेशनल रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के लिए भी जिम्मेदार है। Next, we talk about National Commission for Backward Classes benefits. Providing justice to the socially and educationally backward sections of the society, address the concerns of the backward classes and bring social equality in the society. To help the backward class people fight atrocities against them and ensure quick justice to them. प्रस्तावित आयोग में पिछड़े वर्ग की एक महिला सदस्य को शामिल करना एक स्वागत योग्य कदम है। यह राज्य सरकारों के अधिकारों का भी अतिक्रमण नहीं करेगा क्योंकि उनके अपने पिछड़े वर्ग आयोग होंगे।
It brings the NCBC on par with the National Commission for Scheduled Caste and the National Commission for Scheduled Tribes. This is all about NCBC. जुड़े रहिए सिविल पांडा के साथ.